ओम केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीम् उत्तरकांडे सप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में देवताओं से वरदान पा शत्रुघ्न का मधुरापुरी को बसाकर 12वें वर्ष में वहां से श्री राम के पास जाने का विचार करना। हते हते तुलवणे देवा सेन्द्रासाग्निपुरोगमा ओजुस्सु मधुरां वाणीं शत्रुघ्नं शत्रुतापनम। लवणासुर के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता आकर शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न से अत्यंत मधुर वाणी में बोले। दिष्ट्या ते विजयी वत्स दिष्ट्या लवण राक्षस हतः पुरुष शार्दूलो वरम वरय सुब्रत। वत्स, सौभाग्य की बात है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई है और लवणासुर मारा गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह, तुम वर मांगो। वरदास्तु महाबाहो सर्व एव समागता विजयाकांक्षिणस्तुभ्यं अमोघम दर्शनम ही नहा। महाबाहो, हम सब लोग तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। हम तुम्हारी विजय चाहते हैं और विजय चाहते थे। तुम्हारा दर्शन अमोघ है, अतएव तुम कोई वर मांगो। देवानां भाषितं श्रुत्वा सूरो मूर्ध्नि कृतांजलि प्रत्युवाच महाबाहु शत्रुघ्न प्रयतात्मवान। देवताओं का यह वचन सुनकर मन को बस में रखने वाले सूरवीर महाबाहु शत्रुघ्न मस्तक पर अंजलि बांध इस प्रकार बोले। यम मधुपुरी रम्या मधुरा देव निर्मिता निवेशं प्राप्नुयात् शीघ्रं एष मेस्तु वरः परः। देवताओं, यह देव निर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए, यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। तम देवा प्रीत मनसो बाढ़मित्येव राघवम भविष्यति पुरी रम्या सूरसेना न संशयः। तब देवताओं ने उन रघुकुल नंदन शत्रुघ्न से प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। यह रमणीय पुरी निस्संदेह सूरवीरों की सेना से संपन्न हो जाएगी। ते तथोक्त्वा महात्मानु दिवमारुरुहुस्तदा शत्रुघ्नोऽपि महातेजास्तां सेनां समुपानयत्। ऐसा कहकर महामनस्वी देवता उस समय स्वर्ग को चले गए। महातेजस्वी शत्रुघ्न ने भी गंगा तट से अपनी उस सेना को बुलवाया। सा सेना शीघ्रमागच्छ श्रुत्वा शत्रुघ्न शासनम निवेशनम च शत्रुघ्नः श्रावणेन समारभत। शत्रुघ्न जी का आदेश पाकर वह सेना शीघ्र चली आई। शत्रुघ्न के श्रावण मास से उस पुरी को शत्रुघ्न ने श्रावण मास से उस पुरी को बसाना आरंभ किया। सपुरा दिव्य संकाशो वर्षे द्वादशभे शुभे वर्षे द्वादशमे शुभे निविष्ट सूरसेनानां विषयश्चाकुतो भयः। तब से 12वें वर्ष तक वह पुरी तथा सूरसेन जनपद पूर्ण रूप से बस गया। वहां कहीं किसी से भय नहीं था। वह देश दिव्य सुख सुविधाओं से संपन्न था। क्षेत्राणि सस्य युक्तानि काले वर्षति वासवः अरोग वीर पुरुषा शत्रुघ्नो भुज पालिता। वहां के खेत
खेती से हरे भरे हो गए। इंद्र वहां समय पर वर्षा करने लगे। शत्रुघ्न जी के बाहुबल से सुरक्षित मधुपुरी निरोग तथा वीर पुरुषों से भरी थी। अर्धचंद्र प्रतीकाशा यमुना तीर शोभिता, शोभिता गृह मुख्यैश्च चत्वरापण वीथिकै, चातुर्वर्ण्य समायुक्ता नाना वाणिज्य शोभिता। वह पुरी यमुना के तट पर अर्धचंद्राकार बसी थी और अनेकानेक सुंदर गृहों, चौराहों, बाजारों तथा गलियों से सुशोभित होती थी। उसमें चारों वर्णों के लोग निवास करते थे तथा नाना प्रकार के वाणिज्य व्यवसाय उसकी शोभा बढ़ाने वाले थे। यच्च तेन पुरा शुभ्रम लवणेन कृतं महत्, तच्छोभयति शत्रुघ्नो नाना वर्णोपशोभिताम। पूर्व काल में लवणासुर ने जिस विशाल गृहों का निर्माण कराया था, उनमें सफेदी कराकर उन्हें नाना प्रकार के चित्रों से सुसज्जित करके शत्रुघ्न जी उनकी शोभा बढ़ाने लगे। आरामैश्च विहारैश्च शोभमानं समन्ततः, शोभितां शोभनीयैश्च तथान्यैर्देवमानुषैः। अनेकानेक उद्यान और विहार स्थल सब ओर से उस पुरी की शोभा उस पुरी को सुशोभित करते थे। देवताओं और मनुष्यों से संबंध रखने वाले अन्य शोभनीय पदार्थ भी उस नगरी की शोभा वृद्धि करते थे। तां पुरीं दिव्यसङ्काशां नानापर्ण्योपशोभितां, नानादेशगतैश्चापि वणिक्भिरुपशोभितां। नाना प्रकार की क्रय विक्रय योग्य वस्तुओं से सुशोभित वह दिव्य पुरी अनेकानेक देशों से आए हुए वणिक जनों से शोभा पा रही थी। नतां समृद्धां समृद्धार्थः, तां समृद्धार्थ शत्रुघ्नो भरतानुजः, निरीक्ष्य परम प्रीतः परम हर्षमुपागमत्। उससे पूर्णता समृद्धशालिनी उसे पूर्णता समृद्धशालिनी देख सफल मनोरथ हुए भरतानुज शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न हो बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना निवेश्य मधुरां पुरीं, राम पादौ निरीक्षे हम वर्षे द्वादश आगते। मथुरापुरी को बसाकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अयोध्या से आए 12वां वर्ष हो गया। अब मुझे वहां चलकर श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों का दर्शन करना चाहिए। ततस्ततामर पुरोपमां पुरीं, निवेश्य वही विविध जनाभिसंवृताम, नराधिपो रघुपति पाद दर्शने दधे मतिम रघुकुल वंशवर्धनः। इस प्रकार नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई उस देवपुरी के समान मनोहर मधुपुरी को बसाकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले राजा शत्रुघ्न ने हनुमान श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन का विचार किया। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन का विचार किया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे सप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।